बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। रात को मैं इधर तलागंग में मौजूद था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इधर डेरे पे रात गुजारी। माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत हमारी इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और सुबह नाश्ता भी माशाल्लाह हमें अच्छा कराया। बहुत अच्छा क्या ख्याल है जी माशाल्लाह। तो ये दो दोस्त मेरे कराची से आए हैं माशाल्लाह। इनका नाम, ये नाम अपना आप ही बताएंगे। अब्दुल हई नाम है मेरा। अब्दुल हई। तो आपका? अहमद अब्दुल सबूर। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात है। अहमद अब्दुल सबूर मेरा नाम। अहमद अब्दुल सबूर। तो ये भेड़ें ख़रीदने के सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो मैं कल कसूर से आया था, तो ये सीधे पिंडी में उतरे हैं आके। तो अभी हम रात को तलागंग में आ गए, तो इधर हम इंशाल्लाह ताला आज ख़रीदारी करेंगे। तो आपको मकसद था कि आपसे इनकी मुलाकात करवा दूँ। क्या ख्याल है जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बताएंगे मेरे दोस्तों को कैसे शौक़ पैदा हो गया आपको? ये हमें शौक पहले से था, लेकिन जब आपकी वीडियोस देखी तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आया। इस काम को समझने का मौका मिला। तो फिर हमने आपसे रब्ता किया। आपने बताया कि ये काम किस तरीके से होता है। जी जी। फिर आपके पास हम आए और आप इंशाल्लाह हमें खरीदारी कराएंगे अभी इंशाल्लाह। तो जानकारी तो होगी इनके मतलब थोड़ी बहुत कि नहीं? थोड़ी बहुत है, लेकिन बाकी इंशाल्लाह हम अभी आपसे मालूमात लेंगे, जो भी हमें चाहिए मालूमात। और जो हमें मालूम है तो हम आपको बताएंगे, आप ज़्यादातर हमें बताएंगे। जी जी। और जो लोगों को नहीं पता होगी उनको ही पता चलेगी इंशाल्लाह वो सारी बात। इंशाल्लाह लोग भी समझ जाएंगे। चलो, आपके जहन में अगर कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्त भी सुन रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। भेड़ों के पालने के मतलब अगर कोई ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर इंशाल्लाह डेरों से ख़रीदेंगे। एक से ना मिलेंगे, दूसरे डेरे से ख़रीदेंगे। ये हमारा ये सवाल है कि जानवर किस तरह खाना, यानी खुराक क्या दें जानवर को कि वो अपनी शामत अच्छी करे, बच्चे अच्छे दें। ज़्यादातर तो बेटा हम इस वक्त ना साइलेज पे जानवरों को पाल रहे हैं। मक्की का जो साइलेज होता है ना, वो आप इनको खिला सकते हैं। तो लूसन की ये भी आप खिला सकते हैं। आपके इलाके में ग्वारा है तो वो भी खिला सकते हैं आप। तूड़ी मिल जाती है तो तूड़ी पे आप इनको पाल सकते हैं। इनकी तूड़ी के ऊपर दलिया वगैरह, वंडा वगैरह आप डाल सकते हैं। जो जानवर दूसरे नहीं पसंद करते ये वो भी खा लेते हैं जानवर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन जानवरों को रखने का तरीका क्या है कि इनको किस तरीके से किसी जगह पे रखा जाए इन जानवरों को? मतलब कच्ची जगह हो या पक्की जगह, ये आप पूछ रहे हैं? कुछ जगह पक्की होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाए तो उसके ऊपर ये सोलंग लगा होता है, उसको ईंटें लगी कहते हैं। वो एक डलवान सी बना लें आप। वहाँ बारिश में भी भेड़ें खड़ी हो सकती हैं, बैठ सकती हैं। बारिश के बाद पानी नहीं खड़ा होता। तो दूसरी बात है कि कच्ची जगह भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस जगह पे इन्होंने बैठना है। तो ये दोनों जगह होनी चाहिए आपके बाड़े में। एक साइड पे थोड़ी पक्की बना लें, उसकी ऐसे डलवान बना लें। दूसरी साइड पे इस तरह कच्ची बना लें, उसकी भी थोड़ी सी डलवान बना लें, ताकि बीच में पानी बारिश का निकल जाए। पानी पेशाब का और बारिश का खड़ा ना हो। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सर्दी और गर्मी में इसको रखा किस तरीके से जाए, कि खुराक क्या हो, सर्दी के अंदर खुराक क्या हो, गर्मी में क्या हो, और सर्दी में इसको किस तरीके से रखा जाए और गर्मी में किस तरीके से रखा जाए, बारिश के मौसम में इसको किस टाइम कैसे रखना है? सर्दी और गर्मी की इसके अलग चारे कोई नहीं है। आप सैलेज अगर खिला सकते हैं तो फिर तो आप सर्दी गर्मी खिला सकते हैं। गर्मी में आप सब्ज़ चारा भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं इनको। सर्दी में आप कोशिश करें कि ज़्यादातर खुश्क खुराक पे इनको पालें। उनमें तूड़ी भी हो सकती है, उनमें सैलेज भी हो सकता है, उसमें लूसन की एज भी हो सकती है। गर्मी में आप इनको, अगर आपके इलाके में जंतर होता है, जी जंतर होता है जी होता है। तो जंतर भी आप इनको खिला सकते हैं। अच्छा, अब तो गर्मी में इनको हवादार जगह में रखना है। सावन और भादों के 2 जो महीने हैं तो उसमें ज़्यादा ख्याल करना है कि इनको अबस ना हो जाए। और गर्मी इनको नहीं लगती अगर हवादार कमरे में रखोगे तो, हवादार शेड में रखोगे तो। सर्दी में इनको कोई मसला नहीं है। सर्दी में अंदर खड़ी करो, बाहर खड़ी करो, इनको इतना कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनको लगवाने का तरीका क्या है, कि जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा, गबन करवाने का, गाभन कराने का तरीका? ब्याने का क्या तरीका है? ये कुदरती अमल है। अल्लाह पाक के हुक्म से ये सारे काम हो जाते हैं। इनको आपको ज़रूरत नहीं है आपको असिस्ट करने की किसी लिहाज से भी। एक ब्रीडर अंदर छोड़ दो तो ये खुद ब खुद सारी गबन हो जाएंगी। इनका वो नहीं है मसला। सर, कितने टाइम के अंदर ये जवान हो जाती है कि इसके साथ ब्रीड करवाई जा सके? 8 महीने के बाद आप जब मर्जी इसको ब्रीड करवा सकते हैं। और नर क्या कब बड़ा होता है कि वो ब्रीडर बने? 8 महीने के अंदर वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी ब्रीडिंग शुरू कर देता है। अच्छा, अब एक
गाभन है, उसने बच्चा डिलीवर करना है। डिलीवर कर दिया। ठीक, अब डिलीवरी के टाइम कुछ मसले वगैरह होते हैं? किसी वक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक का अमल है ना, फितरी अमल है, कुदरती अमल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है कभी। लेकिन ये बाड़ों में भेड़ें रात को 10-10 भेड़ें सो जाती हैं, बच्चे दे देती हैं। किसी को थोड़ा बहुत असिस्ट भी करना पड़ता है, वो बाहर आ रही है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप जानते हैं, ये जो आजड़ी लोग होते हैं ना, ये तो खुद ही डॉक्टर होते हैं, इनको पता होता है कि ये किस तरह बच्चा आ रहा है, टेढ़ा बच्चा है, टांग पहले आ रही, मुंह पहले आ रहा है, क्या चीज़ आ रही, ये तो कर लेते हैं क्योंकि इनका रोज़ाना का काम होता है। जो नया बंदा उसके लिए थोड़ा मसला होता है तो फिर वो डॉक्टर को बुला ले, करीबी डॉक्टर को बुला ले, सही। अच्छा। ताकि भेड़ को ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला ना करे। सही। उसके बाद बच्चे को कितने टाइम तक उसको हमें दूध पिलाना है माँ का? 2-3 महीने बच्चे दूध पीते रहते हैं, कॉमन है ये 2-3 महीने। 2 महीने के बाद अलहदा कर सकते हैं आप बच्चे की, रोज घास पर आ जाएगा। और घास पर वो 10 दिन बाद ही आ जाएगा। अच्छा। अगर आप उसको दूध पिला रहे हैं, ये कोशिश करें कि सुबह शाम दूध पिलाएं बच्चों को, बड़े बच्चों को, ताकि हर वक्त भेड़ के नीचे ना चिमटा रहे वो। उसमें थन भी ख़राब होते हैं, वाने भी ख़राब होते हैं, और दूध भी कम आता है, बच्चे ग्रोथ भी नहीं करते। अगर 2 या 3 टाइम दूध पिलाएंगे उनको तो वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे को अलहदा रखें, भेड़ों को अलहदा रखें। दूध पिलाने के वक्त बच्चों को छोड़ें, वो अपनी अपनी माँओं को पहचान लेते हैं और अपनी अपनी माँओं का दूध पी लेते हैं। अच्छा, अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया तो कितने टाइम तक उस भेड़ को दोबारा हम वो गबन करवा सकते हैं। बच्चा देने के 20-25 दिन बाद, 1 महीने के बाद, जब मर्जी भेड़ गबन हो सकती है, आप उसको ब्रीडर छोड़ सकते हैं उसके साथ, वो गबन हो जाती है। 3 महीने भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह की खुराक अच्छी देंगे आप, ज़्यादा जल्दी वो दोबारा गबन हो जाएगी। अगर खुराक अच्छी नहीं होगी फिर देर करेगी। ब्रीडर को हम ऐसी क्या खुराक दें कि वो अच्छा जानदार हो, अच्छा ब्रीडर हो? ब्रीडर को ज़्यादा प्रोटीन वाली और एनर्जी वाली खुराक देनी है, ना कि तूड़ी शूड़ी देनी है कि उसका पेट भर जाए और उसको मिले कुछ ना। ब्रीडर को ज़्यादा मोटा नहीं करना, ज़्यादा भारी नहीं करना, जो ब्रीडिंग के काबिल न रहे। ब्रीडर को ताकत वाली खुराक देनी, लेकिन वो बड़ी दूसरी चारा वारा, सब्ज़ चारा वारा ज़्यादा नहीं देना, को खा खा के पेट ही बड़ा कर ले, तो इस तरह नहीं करना। यानी कि अब क्या क्या देना है ये बताएं। मतलब आप दाना शाना दे सकते हैं, उसे गंदम के दाने खिला सकते हैं, उसको आप दलिया खिला सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं, सैलेज भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करने के घी तेल वगैरह से परहेज ही रखें, ज़्यादा मोटा ना हो जाए। सही। अच्छा, इसकी रूटीन क्या रखें कि सुबह के टाइम क्या दें, दोपहर में क्या दें, शाम में क्या? इसको 2 टाइम आप खाना खिला सकते हैं, अपना चारा खिला सकते हैं, सैलेज खिला सकते हैं, 1 टाइम भी खिला सकते हैं। सुबह 9-10 बजे आप खुरलियाँ भर दें चारों से, तो शाम तक खाती रहें, रात को बैठ के जगालियाँ शिगालियाँ करें, कोई मसला नहीं है। 2 टाइम भी आप उसे खिला सकते हैं इनको, जो भी खुराक दे रहे हैं, सुबह और शाम। और ज़्यादा फायदेमंद क्या है कि 2 टाइम देना है या 1 टाइम देना है? 2 टाइम दे दो थोड़ा थोड़ा, लेकिन खुरलियाँ खाली होनी चाहिए। जब खा लें खुरलियाँ खाली हो जाएं, ताकि फिर बैठ के जगाली वगैरह करें, अपना जो उनका निज़ाम आज़म है वो उनको बेहतर बना सकते हैं। हर वक्त खुरलियों में चारा पड़ा रहना भी अच्छी बात नहीं है। और ये कितनी सख्त जान होती है कि इनके अंदर क्या क्या बीमारियाँ आती हैं, उन बीमारियों का क्योर किस तरीके से किया जा सकता है? जो भी जानदार चीज़ है वो बीमार हो सकती है, लेकिन छोटे जानवरों में ये बहुत कम बीमारी इनको आती है। भेड़ बकरी, देसी भेड़ों की निस्बत या बकरियों की निस्बत इसमें बीमारियां बहुत कम आती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनके जिस्म में चर्बी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तो इसकी वजह से ये बीमारियों के ख़िलाफ़ मुकाबला करती है और क़ुव्वत मुदाफ़त इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये भेड़ बीमार भी हो जाए तो 5-6 दिन बाद बैठी भी रहे तो ये इतना वज़न कम नहीं करती जितनी बकरी 1 दिन में वज़न लूज़ कर जाती है। जी। अच्छा, जो इनके ना जैसे कि कोई होता है ना कि बकरियों को इंजेक्शन लगते हैं कि अलग अलग तरीके के, जी जी। वो इनको कौन कौन से लगते हैं? वैक्सीन 3 किस्म की आप इसको करवा सकते हैं। PPR की करवा सकते हैं, ETV की करवा सकते हैं, CCP की करवा सकते हैं। PPR एक ठंडी की बीमारी होती है, उसकी तफसील में जाना फिर बात लंबी हो जाएगी, दोस्त भी उकता जाते हैं। तो वो एक ठंडी की बीमारी, उसको आजरी बोलते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम जो मुंह पक जाता है, छाले वगैरह निकल आते हैं, सर्दियों में जानलेवा बीमारी। ETV होती है कि आंतड़ियों का जहर होता है, एंटेरोटॉक्सीमिया उसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़बान कम ही इस्तेमाल करूँ।
ये आंतरिया का जहर हम उसको बोलते हैं। ये जानवर कोई खुराक खा लेता है, कोई बारीक खुराक खा लेता है, प्रोटीन फुल खुराक खा लेता है, ओवर प्रोटीन ले लेता है, तो उसकी वजह से ये आंतरियों का जहर वाला मसला हो जाता है। उसकी आप वैक्सीन करवा सकते हैं। तो CCP एक नमूनिया की होती है वैक्सीन, वो सर्दियों में नमूनिया खांसी आ जाती है, उसमें डायरिया भी आ जाता है, उसकी भी एक वैक्सीन आप करवा सकते हैं। वैसे आप डिवर्मिंग भी करवाएं, 3-4 महीने बाद उनके पेड़ के कीड़ों की दवाई भी आप दे सकते हैं। बस ये थोड़ा ख्याल रखें तो अल्लाह पाक बरकत करेगा इंशाल्लाह। तो दूसरा दोस्तों, ये हमने इधर ख़रीदारी की कल हमने भेड़ें आपको शायद वो अभी वीडियो नहीं आई, वो 1,35,000 और 40 के दरमियान हमने ख़रीदारी की, 1,30,000 की भी कुछ की है। तो ये भाई इस वक्त रेट चल रहा है। ये भेड़ें हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, तो फिर सौदे भी करते हैं। और कोई एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह अब जो आगे आते रहेंगे दिमाग में वो आपसे करते रहेंगे। ठीक है जी, मैं ताबेदार जी भाई का। तो बड़ी खुशी हुई आपके साथ मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने मेल करवाया जी। तो जितने भी मेरे सुनने वाले दोस्त हैं वो इन बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। अगर आपको किसी बात की अच्छी समझ आ गई तो आप दूसरे को भी बता सकते हैं। ये एक सदका जारिया होता है कि जानवर की भी जान बच जाती है आपकी थोड़ी सी बात बताने से, और फार्मर को भी फ़ायदा हो जाता है आपकी थोड़ी सी बात बताने से। तो अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।